कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का आज पेपर है अंग्रेजी का। और अंग्रेजी का जो पेपर है, और इससे पहले जो आपके पेपर हो गए हैं, हिंदी की बात करें, हम भौतिक शास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो पूरा जो आपका पेपर है, आपने एनालिसिस अगर किया हो तो 100% पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से आया है। 100% पेपर आपका प्रश्न बैंक से आया है। हाँ, बात वो अलग है कि अगर आपने प्रश्न बैंक को रीड नहीं किया हो तो फिर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा कि पेपर हमारा कहाँ से बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 2025-26 की जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रश्न बैंक प्रोवाइड करवाई गई है, उसी में से पूरा आपका पेपर आया है। और कितनी यूनिट आ रही है, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर। इसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। 10 नंबर का अनसीन पैसेज आपका आता है, आप जानते हैं। नोट्स मेकिंग आती है, एडवर्टाइजमेंट आता है, पोस्टर आता है, लेटर आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे जो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, यही आपके आज के पेपर में आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे पहला पैसेज। इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर द इवनिंग सन डिप्ड लो अस रमेश स्टेप्ड इनटू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म ऑफ गया जंक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला। इस पैसेज को पूरा रीड करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो व्हाट वाज द शेड्यूल्ड डिपरेचर टाइम ऑफ रमेश ट्रेन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:10 PM। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट मैसेज वाज डिस्प्लाइड ऑन द अनाउंसमेंट बोर्ड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलाइड एक्सपेक्टेड एट 9:30 PM। अगला है वाई डज द अथर कंपेयर द ट्रेन टू ए वेयर बेस्ट। तो यहाँ पर आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसमें लगा लेंगे आप ऑप्शन नंबर ए, टू शो इट वाज स्लो एंड टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है द टेलीग्राम्स वर्डिंग सजेस्ट डेट। तो यहाँ पर आपका इसमें आप जो करेक्ट आंसर लगा लेंगे विद्यार्थियों, वो लगा लेंगे आप सही आंसर, देयर वाज ए अर्जेंट एंड पॉसिबली सीरियस सिचुएशन। नंबर 5, हाउ डिड द प्लेटफॉर्म चेंज अस टाइम पास्ड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट बिकम डार्कर विथ लैम्प्स ग्लोविंग। आगे देखेंगे छठा, वाई इज द वर्ड प्रैगिल यूज्ड टू डिस्क्राइब होप इन द लास्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिकॉज रमेश होप वाज वीक एंड कुड फेड इजिली। सातवां है व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लैम्प इनसाइड द ट्रेन सिंबलाइज फॉर रमेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिज स्टबर्न होप। द वर्ड वेरी इन वेरी बेस्ट मीन्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्लिकरिंग मीन्स इन फ्लिकरिंग येलो फ्रॉम द आवर हेड लैम्प्स। तो 9th वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर अलाइव एंड मूविंग क्विकली। क्वेश्चन क्रमांक 9th का इसमें आपका करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आप जो है आंसर अपना ऑप्शन लगाएंगे फ्लैशिंग अनस्टेडली। क्वेश्चन क्रमांक द एक्सप्रेशन स्टबर्नली अलीव मीन्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूजिंग टू डाई डिस्पाइट डिफिकल्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक और पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को देखना है और आपको
पूरा रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाट डू द डीप स्क्रैच ऑन द वुडन डोर्स सजेस्ट। तो यहाँ पर इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो पैसेज को रीड करने के बाद ही आप आंसर अपना लगाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्वेंट यूज आवर मनी ईयर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द परफ्यूम ऑफ सेंचुरीज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्लावर इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे कि वाई आर द टाल ओएक सोल्वेस डिस्क्राइब अस सोलेमन्स गाइडलाइंस। तो यहाँ पर आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो आप लगा लेंगे, टू सो द दे प्रोटेक्ट द बुक एंड नॉलेज। व्हाट इफेक्ट डिड द स्टेंड ग्लास विंडोज क्रिएट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दे स्केर्ड कलर्ड लाइट ऑन टू द फ्लोर। और व्हाट डज द टिकिंग ग्रैंडफादर क्लॉक कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इट गिव्स ए क्लैम रिसरिंग प्रेजेंस। छठा वाला, व्हाई इज द साइलेंस ऑफ द रीडिंग रूम इम्पोर्टेंट इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो लगाएंगे आप, इट हाईलाइट्स द स्पेसफुल एंड फोकस्ड इन्वायरमेंट। आगे आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, व्हाट मेक्स द रेयर बुक्स सेक्शन स्पेशल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर दूसरे में आप लगाएंगे, वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इट होल्ड्स एंसाइंट एंड फ्रैगिल लिटरेरी वर्क्स। 8वां है, व्हाट इम्पैक्ट डज द लाइब्रेरी हैव ऑन इट्स विजिटर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो 8वां क्वेश्चन जो है आपका इसमें आंसर लगाएंगे, इट मेक्स थीम फील हायर एंड मोर रिलैक्स्ड। अगला क्वेश्चन 9वां, द वर्ड रिवरेंस अस यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ मीन्स। तो इसमें 9वें में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डीप रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, द फ्रास टाइम्स रिलेटलेस मार्च रिफ्रेश टू। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे, द कंटिन्यूस पासिंग ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग। तो इसके 10 ऑब्जेक्ट हमारे हो जाते हैं। यहाँ पर पैसेज आपको तीसरा भी दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो पैसेज तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ मैंने डाल दिया है। पीडीएफ कहाँ डाल दिया है मैंने, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हैं उनको पता होगा, टेलीग्राम से जो जुड़े हैं वहाँ पर पीडीएफ ये पूरा डाल दिया है मैंने, जो कि पूरा 100% आपका पेपर इसी में से बनने वाला है। तो ये पैसेज हैं। उसके बाद में हमारे पैसेज 5 दे रखे इसमें, जिनको रीड करने के बाद आपको आंसर देना है। उसके बाद में नोट मेकिंग संबंधित आ जाएंगे। देखिए नोट मेकिंग बहुत आसान होता है, आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है और उसमें आपको लिखना है, इनमें से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी समय है आपके पास, काफ़ी समय, अच्छे से इसको हल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन बी में आपको क्या करना है बच्चों, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस आपको तैयार करना है, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा। तो नोटिस में, एडवर्टाइज में, पोस्टर मेकिंग में आपको कौन कौन से करने मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में आप देख लीजिए कि यू आर द मैनेजर ऑफ ब्राइट मिंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर, यू नीड ए मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लास 11, 9, 10th, राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट
कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। तो ये देख सकते हैं आप, नोट कर लेना इनको, ठीक है। और पोस्टर आपको कौन से देखने, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। और नोटिस कौन से तैयार करने, इनमें से ही आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लेटर राइटिंग में आप देख लेंगे कौन कौन से आपको करना है। यहाँ पर नाम दे दिए उनके, ठीक है, इनमें से ही आपको करना है। और इनफॉर्मल लेटर ये करना है। जिसके बाद में रिपोर्ट और पैराग्राफ और आर्टिकल में आपको कौन कौन से करने हैं ये भी देख लीजिए। तो राइट ए रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर ऑन द ब्लड डोनेशन कैंप, ये रिपोर्ट तैयार करना है ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर। उसके बाद में दूसरा है साइंस एग्जीबिशन के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, या एक पैराग्राफ लिखना है, या फिर आर्टिकल भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ रहेगा। और उसके बाद में आता है सेक्शन सी, जिसमें संपूर्ण ग्रामर आपकी रहेगी। तो सेक्शन सी में आपका टोटल क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर में आपकी ग्रामर रहेगी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर नॉट एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर एनी हो जाएगा। इस खालिस्तान में आप एनी लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सी हैज़ फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी। दूसरे में आपका मनी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ, तो इसमें आपका मच हो जाएगा, हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय दिस बुक। चौथा वाला आप देखेंगे, तो चौथे वाले में आप लगाएंगे अपना आंसर सम, खालिस्तान में क्या लिखेंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट यस्टरडे। पांचवा देयर इज मिल्क इन द जग। तो इस खालिस्तान में इसको जूम कर लीजिए तो क्लियर नज़र आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका पांचवा है, इसमें देयर इज, तो इस खालिस्तान में आपका मच हो जाएगा। और आई मीट एरो यूरोपियन टूरिस्ट एट द म्यूजियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 6 का, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सी डज नॉट हैव पेशेंस, तो यहाँ पर हैव आपका आंसर होगा। पेशेंस, तो यहाँ पर मच का प्रयोग इसमें हम कर देंगे, मच आपका इसमें आंसर होगा। आई डोंट लाइक ऑफ दिस ऑप्शन, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इथर आपका इसमें राइट आंसर होगा। वी शुड हेल्प पूर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा का इसमें हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है पेन इज दिस ऑन द डेस्क, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हुज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। देयर आर कार्स पार्केड आउटसाइड द स्कूल, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैनी। और आई कैन फाइंड माई बुक गिव मी वन, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अनदर का इसमें प्रयोग करेंगे। और ही इज़ हॉनेस्ट मैन, तो यहाँ पर आपका ही इज़, तो हॉनेस्ट मैन, तो बताइए इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, सभी का जवाब आना चाहिए। एक प्रश्न आपका होमवर्क के रूप में है, बताइए इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि इस वाक्य को हम बोलते रहते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर सभी। ही इज़ द हॉनेस्ट मैन, या ही इज़ ए हॉनेस्ट मैन, या ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। आर्टिकल का प्रयोग करके इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट देख लेंगे हम। वुड यू लाइक टू हैव टी, तो यहाँ पर आपका सम आप लगाएंगे। सी वाज विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप बट नॉट ऑल, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एवरी, सम, एनी। तो इसमें से आप जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका जो रहेगा इसमें आप प्रयोग करेंगे सम का, इसमें सम आप लगाएंगे, ठीक है। और ऑफ माई टू ब्रदर्स इन ए डॉक्टर,
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ। बोथ ऑफ माई टू ब्रदर्स, है ना, दोनों मेरे भाई क्या है, एक डॉक्टर है। देयर इज हार्डली वाटर लेफ्ट इन द बोतल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आपका होगा हार्डली। तो इसमें इज हार्डली, है ना, इज हार्डली, तो इसमें आप एनी का प्रयोग करेंगे, एनी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 18, ही मेड प्रोग्रेस इन दिस स्टडीज लास्ट ईयर। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 18 वाला, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, उसके बाद ही आपको क्या लगाना है, आंसर लगाना है। तो इसमें आपका 18वें में हो जाएगा लिटिल, ए लिटिल, फेव या मनी। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा आई मेड मच प्रोग्रेस इन दिस स्टडी लास्ट ईयर। तो इसमें सही आंसर आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे ए लिटिल, आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए लिटिल। अगला है ऑफ द आंसर वेयर करेक्ट टू सी फिट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फेव, फेव इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आई डोंट वांट ट्रबल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा एनी, एनी आंसर हो जाएगा। और सी पुट शुगर इन द टी सो इट टेस्ट्स स्वीट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लिटिल, इसमें भी ए लिटिल आपका आंसर होगा। अगला है ऑफ द मनी वाज स्टोलन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सम, सम आपका इसमें आंसर होगा। वी इन्वाइटेड ऑल द स्टूडेंट बट कम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉन, नॉन आपका आंसर हो जाएगा। ही गेव मी बुक्स दैट वेयर वेरी यूजफुल। तो इसमें आपका आंसर होगा सम, सम आपका इसमें आंसर होगा, सम आप इसमें आंसर लगाएंगे। आई कैंट सोल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट हेल्प। तो यहाँ पर आपका एनी, एनी का इसमें प्रयोग करेंगे, एनी हेल्प। यू कैन टेक बुक यू लाइक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी। और ही वॉज कैरिंग टू लगेज फॉर ए शॉर्ट ट्रिप। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो आप लगाएंगे, इसमें मच हो जाएगा। और खालिस्तान ऑफ द टू गर्ल्स इन माई कज़न। तो इसमें आपका जो आंसर होगा लास्ट वाले में, इसमें लिख देंगे आप इथर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट खालिस्तान भी आते हैं, जिसमें आपको प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आपको हल करना रहेंगे। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन आप देख लेंगे और आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ही इज फाउंड रीडिंग नॉवेल्स। तो पहले वाले में आपका क्या आ जाएगा, फाउंड ऑफ, इसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही वेंट द पार्क यस्टरडे इवनिंग। तो यहाँ पर आपका यस्टरडे, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे आई वांट टू, टू का प्रयोग कर देंगे। ही कैट इज हिडिंग द टेबल। तो यहाँ पर इसमें आपका प्रयोग हो जाएगा अंडर का। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली। तो यहाँ पर 2015। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका 4 का सिंस का आप प्रयोग करेंगे। द ट्रेन विल अराइव 5 PM। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 8 का इसमें प्रयोग होगा, 8 इसमें आंसर लगाएंगे आप। द बॉय जम्प्ड द रिवर टू सेव दिस फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हम द रिवर, तो यहाँ पर इनटू कूदने, है ना, इनटू। दे वेयर वेटिंग द बस स्टॉप। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 का इसमें प्रयोग करेंगे। ही डिवाइडेड द केक द टू चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिवाइडेड द केक द
केक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम लिख देंगे बिटवीन के रूप में, बिटवीन इसमें आ जाएगा आपका। और द टीचर वाज एंग्री द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग नॉइस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा विथ का प्रयोग इसमें होगा। और ही कॉन्ग्रेचुलेट मी माई सक्सेस, तो यहाँ पर ऑन का आपका प्रयोग होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे और भी है इसमें, टेंस से संबंधित है, वर्ब से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने मॉडल से संबंधित दे रखा है, देख सकते हैं कंजक्शन। और यहाँ पर डूअर्स डायरेक्ट हैं आपके, इनको ही लगाना है आपको, इनको ही लगा कर जाना है, इनके अलावा किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से पूरा पेपर आपका आज बनने वाला है। जितने भी हमारे 12th के स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक स्टार्ट है उनको देख सकते हैं, ये इनमें से आपका आ जाएगा। एक दूसरा ये है, आप पूरा देख लीजिए इसको, क्योंकि अब हम इसको सोल्व नहीं करवा पाएंगे। पीडीएफ मैंने आपको दे ही दिया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और इनके जल्दी से आंसर लगा लो एक बार, क्योंकि आज का जो पेपर है आपका पूरा इसमें से बनने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अच्छे से और सभी प्रश्नों को हल करना है। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन बैंक का ये है आपका पीडीएफ है, जिसमें से मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कौन से पार्ट से आएंगे आपके, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये रहे आपकी किताब फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इनको लगा लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर भी दे रखे हैं यहाँ पर, शॉर्ट आंसर जो रहेंगे आपके फ्लेमिंगो से। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों को आप लगा कर जाइएगा। इनके अलावा अगर कुछ और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन आ गए, 3 मार्क्स के रहेंगे सभी, इनको पढ़ना है आपको बस। उसके बाद में आपका प्रश्न बैंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर करिएगा, और कितने विद्यार्थियों ने इस क्लास को लास्ट तक देखा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने लास्ट तक देखा है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।